आप जाते जाते एक अच्छा काम करता है, एक फ्लैट किरण के नाम करके चला जाता है। आज के इस वीडियो में आप लोगों को कंप्लीट डिटेल के साथ बताएंगे कि इस फ्लैट में किरण के साथ क्या होगा, क्या इसी फ्लैट में किरण की मौत हो पाएगी। जितने भी हमारे चैनल पे नए लोग हैं जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन बटन को लाजमी ठोक दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को आसानी के साथ मिल सके। जब मुख्तियार अपने उसे इस घर में रिजेक्ट करता है और उसे कहता है कि तुम्हारी इस घर में अब कोई भी जगह नहीं है, तुम यहाँ से चली जाओ, तो उसके बाद किरण के पास कोई भी चारा नहीं होता। वो ज़रबाब के पास भी नहीं जाती क्योंकि उसे पता है कि ज़रबाब ने तो मुझे तलाक दी हुई है। आखिरकार वो ये फैसला करती है और उसके जहन में ज़रबाब का वो फ्लैट भी आ जाता है जो ज़रबाब ने इसके नाम कर दिया था। वो उस फ्लैट में जाती है, उसके पास चाबियाँ होती हैं। जब उस फ्लैट के अंदर इंटर होती है तो उसके साथ एक रिश्तेदार होती है, वो वहाँ पर किरण को देख लेती है। जाते जाते कुछ देर के बाद वो किरण के पास आती है, गपशप के लिए उससे पूछती है, उससे कहती है कि भाई तुमने तो फ्लैट को काफ़ी ज़्यादा सजा कर रखा हुआ है, ये सब कुछ कैसे किया। तो फ़ौरन वहाँ पर किरण उसे जवाब देती है, उससे कहती है कि नहीं ये सबसे पहले का सजा हुआ था। वहाँ पर उसे ये भी पूछती है कि भाई तुम्हारे साथ जो है ये फ्लैट किसके नाम पे है, किराए पे रह रहे हो या तुम्हारे माँ या बाप के नाम पर है। तो किरण उससे कहती है कि नहीं मेरे माँ और बाप के नाम पर नहीं है, ये फ्लैट मेरे शौहर के नाम पर है। क्योंकि वो सवाल इस वजह से शौहर का नहीं करती, किरण के साथ शौहर कोई भी नहीं होता तो वो लाजमी तो माँ और बाप का पूछेगी। तो वहाँ पर किरण उससे कहती है कि शौहर मेरे पास नहीं है। तो वो समझ जाती है कि भाई शौहर जब इसके साथ नहीं है तो इससे कोई ना कोई तलाक हो गई होगी या इसके साथ तो हमेशा के लिए इसे छोड़कर चला गया होगा। तो वो कह दी कि अच्छा ठीक है, मतलब मैं समझ गई हूँ कि तुम्हें तलाक हो गई, लेकिन तुम्हारे बच्चे इस वक्त कहाँ हैं, क्या तुम्हारे बच्चे हैं या नहीं है। तो किरण जहाँ पर उसे झूठ बोलने की कोशिश करेगी क्योंकि अगर उसने इसे यहाँ पर सच बता दिया तो वो इसे कहेगी कि भाई बच्चों को तो तुम कम से कम साथ लेकर आती, या इतने खुदगाज तुम्हारे शौहर है, या इतना जालिम तुम्हारा शौहर है कि तुमसे उसने बच्चे भी छीन लिए। तो वो उसे झूठ बोल दी कि उससे कहेगी कि बच्चे जो है वो मेरे साथ नहीं। ज़रबाब के बच्चों को जब पता चलता है कि ज़रबाब जो है हमारा वालिद वो दूसरी शादी करने वाला है तो वो फ़ौरन जो है ज़रबाब को साफ इनकार कर देते हैं। आहद अपने बाप को कहता है कि अबू जान मुझे जो है पहले वाली मामा चाहिए, दूसरी माँ हमें हरगिज़ नहीं चाहिए। जब ये बात सुनता है ज़रबाब तो अपने बच्चों को समझाने की कोशिश करता है क्योंकि ये लोग इस उम्मीद पे थे कि हम अगर दूसरी बेगम मैं लेकर आऊँगा तो हो सकता है कि इन्हें प्यार दे और वो पहली माँ को भूल सके। लेकिन पहली माँ का जो मुकाम होता है वो कभी भी दूसरी माँ या तीसरी माँ पूर्ण नहीं कर सकती। तो फ़ौरन ज़रबाब उसे कहता है कि मैं समझता हूँ कि तुम लोग इस वक्त जो है वो तकलीफ़ में हो, लेकिन किरण अब इस घर में किसी भी सूरत में नहीं आ सकती, ना ही वो इस घर में आ सकती है और ना ही हमारे जो है वो दिल में अब आ सकती है। तो फ़ौरन आहद उसे सवाल करता है, उसे कहते हैं कि वो क्यों नहीं आ सकती, क्या वजह है। आखिरकार क्योंकि उनको इस मामले में ये तो नहीं पता होता कि हमारे बाप और जो है माँ के बीच में हमेशा के लिए तलाक हो गई है, हमेशा के लिए दूरियां हो गई। क्योंकि बच्चों को अगर ये चीज़ पता चल जाए तो बच्चों के माइंड में और भी जो है गलत ख्यालात आते हैं, उनके जहन में और भी गलत चीज़ें आती हैं और वो यहाँ से गलत कदम उठाने की कोशिश करेंगे। ज़रबाब बेचारा वहाँ पर बड़ा परेशान हो जाता है क्योंकि वो अपने वालिदैन को पहले भी ये बात कह चुका था कि अगर मेरी आप लोगों ने शादी की तो ये बच्चे उसे माँ एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इन दोनों बच्चों के बीच में और माँ के बीच में जो एक प्यार होगा वो कभी भी कायम नहीं हो पाएगा। फ़ौरन अपने वालिदैन के पास आता है क्योंकि वालिदैन भी इनके बच्चों का जो रवैया है वो देखकर अपसेट हैं, परेशान है कि यार कैसे इनको हैंडल किया जा सके। ज़रबाब अपने वालिदैन के सामने आता है, उनके साथ आकर बात करते हैं और उन्हें कहते हैं मैंने तो आप लोगों को पहले भी कहा था कि ये बच्चे जो हैं हरगिज़ इसके बात को नहीं मानेंगे, तस्लीम नहीं करेंगे, लेकिन आप लोगों ने मेरी कोई भी बात नहीं सुनी। अब ख़ुद अपनी आँखों के साथ देख लें कि ये बच्चे क्या कह रहे हैं। जहाँ पर ये खामोश हो जाएंगे इसके वालिदैन हो सकता है कि यहाँ पर सोचने पे मजबूर भी हो जाएं कि यार अब क्या कदम उठाया जा सके, इसे क्या किया जा सके जिस पर ये बच्चे किरण को हमेशा के लिए भूल जाएं। क्योंकि ज़रबाब किरण को वापस हरगिज़ भी नहीं लाना चाहता। वो चाहता है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए मेरे बच्चे यहाँ से मानते हैं तो माने, नहीं मानते हैं तो ना माने, लेकिन किरण अब इस घर में कभी भी नहीं आएगी। उजाला के ऊपर जिस हिसाब से आद ने और आद की बहन ने तंज किया, उजाला को अंदर से बड़ी तकलीफ़ हुई है। देखिए कि उजाला कभी भी ऐसा नहीं चाहती थी, वो चाहती थी कि चाहे जो कुछ भी हो जाए जहाँ पर इन बच्चों को प्यार मिल सके, माँ जैसा एक मकाम मिल सके। ऐसा तो
बहुत अच्छी है। जब ऐशा इस घर में आएगी तो उसके बाद ज़रबाब को कदर होगी कि यार जो मैंने चीज़ सोची थी वो ऐसी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ज़रबाब ने किरण का हमेशा के लिए उसने गुस्सा देखा है, उसकी नफ़रत देखी है, तो उससे औरत ज़ात से नफ़रत हो चुकी है। एक इंसान होता है या मर्द होता है, जब औरत उसके साथ नफ़रत करे तो उसका माइंड हर औरत से उठ जाता है। वो अब घर वालों को भी साफ़ कहता है और उजाला को भी साफ़ कहता है, भाई को भी साफ़ कहता है कि भाई चाहे जो कुछ भी हो जाए, ये औरत इस घर में आकर बच्चों को सगी माँ जैसा प्यार नहीं देगी। घर में फिर से जो है मसले मसाइल खड़े हो जाएंगे, मेरे लिए जो है वो परेशानियाँ बनेगी। मैं मज़ीद परेशानियों में रह कर बहुत थक चुका हूँ, अब मैं कुछ सुकून करना चाहता हूँ। लेकिन ऐसे जब इस घर में आएगी तो वो इसकी इस मैच पे पूरा उतरेगी, इसे सही तरह से जो है वो प्यार देगी, ज़रबाब को भी खुश करेगी और ज़रबाब के बच्चों को भी खुश करेगी। अब किरण जिस घर में मौजूद है, उस घर में जब इसकी रिश्तेदार इससे जब एंट्री अंदर करती है, उस वक्त उसकी रिश्तेदार उसे देखती है तो उसे किसी नफ़रत की निगाह से देख रही होती है या गुस्से से निगाह से देख रही होती है। जब किरण ने सारी जो स्टोरी है वो अपनी उस साथ में रिलेटिव रह रही है उसको बता दी है, तो वो ये सब कुछ जांचेगी या जांच पड़ताल करेगी कि भाई ये इस घर में अकेली रह रही है तो इसका जो है वो फ़ायदा उठाया जा सके। हो सकता है कि जहाँ पर वो किरण को ब्लैकमेल करने की कोशिश करे, उसे जलील करे और यहाँ से भागने की कोशिश, क्योंकि अब देखें कि नवीन वाला सीन, उजाला वाला सीन तो इसके साथ हो चुका है, अभी नवीन वाला सीन इसके साथ होने वाला है। जिस हिसाब से नवीन को अलहदा घर में लेकर गया था और वहाँ से इसे भगाने की कोशिश की तो नवीन यहाँ से डर के जैसे भागी थी, अब किरण के साथ भी ऐसा होगा। यहाँ पर हो सकता है कि इसका शौहर इसे ब्लैकमेल करने की कोशिश करे या इसके बेटे हों जो इसे तंग करें और यहाँ से ये भागे, फिर इसे जाकर जो है सारी के सारे हिसाब किताब बराबर होगा। क्योंकि किरण के साथ जब सारे ड्रामे को लंबा भी इस वजह से किया जा सकता है कि किरण के साथ अब उजाला वाला भी सीन हो, नवीन वाला भी सीन हो, सारा का सारा इसके साथ रवैया वही फीडबैक हो, ताकि इसे पता चल सके कि यार किसी लड़की के साथ या किसी की बेटी के साथ ऐसा करना कितना बड़ा जुर्म है, या कितनी बड़ी सज़ा। किरण यहाँ पर सदमे की वजह से भी हो सकता है कि सदमे में रह कर अकेली रहे, उसको हर वक्त जो है घर में अपने बच्चों की यादें हैं और उस घर की खुशियाँ यादें हैं या अयाशियाँ यादें हैं जो उसने जिस हिसाब से गुजारी हैं, तो हो सकता है कि वो तन्हाई की वजह से भी इस दुनिया से हमेशा के लिए जो है वो चली जाए। दो ऑप्शन है, लेकिन मुझे जो फर्स्ट ऑप्शन वो ये लगता है कि किरण को यहाँ से ब्लैकमेल करने की कोशिश करेंगे और इसे जलील करेंगे और इस घर से निकालेंगे। उम्मीद है आज का ये रिव्यू, आज का ये टीज़र आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय लाजमी दें और बताएं कि किरण के साथ आगे जाकर क्या होगा। क्या इसी फ्लैट में किरण की मौत होगी या ये जो औरत साथ में रह रही है कुछ ऐसा किरण के साथ करेगी जिस पर किरण ये घर छोड़ने पे मजबूर हो जाएगी, और अगर घर छोड़ती है तो उसके बाद ये कहाँ जाएगी। क्योंकि ज़रबाब वालों के सामने भी एक दफ़ा इसको आना चाहिए ताकि ज़रबाब जो है अपनी आंखों के साथ देखे, इससे उजाला भी देखें कि यार देखें कि ये गलत थी तो इसको गलत की जो है वो सज़ा मिली है। मुख्तियार है तो उससे हमेशा के लिए रिजेक्ट कर दिया, उसे मना कर दिया कि भाई तू हमारे घर में अब नहीं आ सकती, हमारे साथ आपका कोई भी ताल्लुक़ नहीं है। उसको जो जेवर था या जो कुछ भी था उसने किरण को अपने नाम दे दिया। दूसरा ज़रबाब ने ये काम बहुत अच्छा किया कि उसे फ्लैट दिया, क्योंकि इसकी ख्वाहिशात थी या इसकी माँ की यही ख्वाहिशात थी कि भाई चाहे जो कुछ भी हो जाए तुम्हारे पास कुछ रहे या ना रहे, लेकिन ये फ्लैट आपके पास हमेशा रहे। कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। अपना ख़ास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह।